आप सभी छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। विषय गणित के अंतर्गत प्रकरण आधार एवं घातांक में आज हम आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, हाफ इंटू ब्रैकेट में 16 टू दी पावर 3/2 और पूरे का पावर 1/6 है का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है x टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 अपान एक्स पावर 10 इक्वल टू एक्स पावर p का मान आपको इसमें p का मान निकालना है। हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि x टू दी पावर a प्लस बी होल टू दी पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर b प्लस सी होल पावर b माइनस सी अपान एक्स टू दी पावर a प्लस सी टू दी होल पावर a माइनस सी। और इसमें इसको सॉल्व करना था, को हल कीजिए। और ये है आपके सामने 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू 128 हो तो x का मान ज्ञात करना है। और अंतिम क्वेश्चन है x टू दी पावर -1 प्लस y टू दी पावर -1 टू दी होल पावर -1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर हमने किया हुआ है। सॉल्यूशन आपको समझना है कि कैसे होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये हाफ है और ये घातों के ऊपर घात है, तो घातों का गुणा कर दीजिए। घातों का घातों में गुणा करेंगे तो देखिए हाफ जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, ये 16 जैसे है वैसे लिखिए। ये घातों के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/6। जब इसको कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1 1 जा 1। और यहाँ से आपका ये चूंकि 3/2 है तो ये 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू आएगी, देख लीजिए आप, अगर इसका गुणा करेंगे मतलब 3/2 इंटू 1/6 का गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 आया। तो ये 1/4 16 के पावर में होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 16 को सॉल्व करने के लिए ये जो हर में 1/4 है, इस 4 को कैंसिल करने के लिए इस 16 की सेटिंग करेंगे। तो इस 16 को हम 2 के घाते 4 लिख देंगे, तब ये घातों के ऊपर घात होने के कारण ये 4 से 4 कट जाएगा। तो यही सेटिंग किए हैं, तो 16 को 2 के घात 4 में कन्वर्ट कर दिए हैं। 2 के घाते 4 की वैल्यू 16 कैसे होगी देखिए, 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16, 16 आया ना। तो आप इस 16 को इस टर्म में लिख सकते हैं और इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के घाते 4। तो यही हमने किया है। अब ये घातों के ऊपर घात हो गया तो फिर घातों का गुणा हो जाएगा। ये इधर सेम है, इधर कोई चेंजिंग नहीं है, अभी इसी को सॉल्व हम करते हुए आ रहे हैं। अब ये घातों के ऊपर घात तो घातों का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ 4 गुणे 1/4 कर देंगे, तो 4 का गुणा जब 1/4 से आप करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 4 गुणे 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आया, तो यहाँ पर ये 2 के घात 1 मिल गया। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर ये 4 से 4 कटेगा तो 4 इकाई 4 हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने बताया ये 4 से 4 कट गया, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 1/1 का मतलब 1। तो इस तरह से यहाँ पर 2 के घात 1 मिला। 2 के घात का 1 का मतलब क्या हुआ, 2। तो हाफ में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पोजीशन फिर है, हाफ इंटू 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 यहाँ भी आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा इसका आंसर, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका उत्तर 1/1, 1/1 का मतलब 1, ये 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आशा करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देख लीजिए। ये दूसरे में यहाँ क्वेश्चन है, ये चीज आप समझिए, घातों के ऊपर घात है तो घातों का गुणा कर दिए, 3 दूना के 6, यहाँ x टू दी पावर 6 और ये x टू दी पावर 4 जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, अपान x टू दी पावर 10 वैसे ही है, इक्वल टू x टू दी पावर p, x टू दी पावर p है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
समान आधार पर घात जोड़े जाते हैं तो 6 4 10 x टू दी पावर 10 अपान x टू दी पावर 10 इज इक्वल टू x टू दी पावर p। अब ये कट के 1 हो जाएगा x टू दी पावर p। अब ये 1 को आप x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं आप 1 की जगह। अब दोनों पक्षों में घातों की तुलना कराएंगे तो x के बराबर है तो p 0 के बराबर हो जाएगा। घातों की तुलना कराएंगे तो p की वैल्यू 0 निकलेगी, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी पूरी सॉल्यूशन ये है। तो इसमें क्या करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट भी इस तरह से ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसमें ये घातों के ऊपर घात है, जो क्वेश्चन है आप इसको एक बार और देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए घातों के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यहाँ b प्लस सी इंटू बी माइनस सी होगा, यहाँ a प्लस सी इंटू ए माइनस सी होगा। तो यही देखिए यहाँ पर किए हैं, हम सीधा गुणा कर दिए हैं। ये दोनों का गुणा, ये दोनों का गुणा और ये दोनों का गुणा, तो गुणा होगा इस फार्मूले के हेल्प से। a प्लस बी एक कोष्ट में, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार a है तो a स्क्वायर और b है तो b स्क्वायर, यहाँ b है इसलिए b स्क्वायर, ये c है तो c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b है तो b स्क्वायर, तो यहाँ c है तो c स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस है इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब सर्वसमीका तीसरा से एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इंटू है ही बीच में अपान, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में x टू दी पावर। ठीक है, तो इस प्रकार अब यहाँ सॉल्व हम करेंगे तो ये हो जाएगा, समान आधार पे घात को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, बचेगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये अपान में जो चीजें आ रही हैं वो आप लेकर चलिए। ठीक, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका बचा अपान x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सेम मिल गया, कैंसिल कर देंगे 1/1 की वैल्यू 1। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन में 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू 128 है। आपको करना क्या होता है कि इधर का जो आधार है कोशिश कीजिए कि यहाँ भी वही आधार हो जाए, तभी घातों की तुलना करेंगे तो ये सेम मिलेगा और ये घातों की तुलना हो जाएगी। तो ये 128 को हम 2 के घात 7 लिख सकते हैं। कैसे, इधर फैक्टर कर लेंगे तो 2 7 बार मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 के घाते 7 लिख देंगे, 128 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक, तो दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर ये वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 7, ये दो बराबर है, 2 से कोई मतलब नहीं है, अब ये घातों से मतलब हो जाएगा क्योंकि आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x इक्वल टू ये 1 ट्रांसपोज होगा राइट साइड में, 7 में से 1 जाएगा 6। अब ये 3 आपका गुणा में है, इधर आके भाग कर जाएगा, तो 6 भागे 3 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। यही x का मान आपको निकालना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, a टू दी पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपान a टू दी पावर n, यही फार्मूला लगेगा इस लास्ट वाले क्वेश्चन में। कैसे लगेगा देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन यही है आपका। ये इसको आप पॉजिटिव करने के लिए 1/, कर देंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यही 1/, ये वाला फार्मूला देखिए। ये अगर घात माइनस रहता है तो ये 1/, करके आप a टू दी पावर n कर देते, ये पॉजिटिव हो जाएगा जब 1 अपान कर देंगे। तो यहाँ 1 अपान x टू दी पावर 1 का क्या मतलब होगा, x ही होगा। यहाँ हो जाएगा 1 अपान y टू दी पावर 1, तो इसका भी मतलब y ही होगा। सॉल्व करेंगे और ये वाला पावर अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको आप रख दिए जैसे है वैसे। अब ये x y एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से x कटा y बचा, y यहाँ हो जाएगा प्लस y से यहाँ y कटा x बचा, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्रम विनिमय नियम से x प्लस वाई भी कर सकते हैं, अपान x प्लस वाई हो जाएगा। y प्लस x करिए या x प्लस वाई कीजिए, कोई अंतर नहीं है, ये सेम हो जाएगा। और ये -1। अब इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा करते हैं, हम नियम बताए हैं, x y अपान x प्लस वाई, ये ऊपर नीचे कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा।
तो इस तरह से यही आंसर हमारा, पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग भी क्वेश्चन लगाइए, और कोई दिक्कत परेशानी यदि होती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके।